हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो सर प्रशांत की, तो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल और ईरान दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है एक्सपोज कर दिया है। मैं यहां पर रिपीट कर दूं, आज के समय पाकिस्तान मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहा है इंटरनेशनल मीडिया में अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए। इसके पीछे ऑब्वियसली जो इनकी मिलिट्री है, इनका मोटिव ये है कि पाकिस्तान की जनता ये मान जाए कि इमरान खान चाहे जेल में हो, उसको जेल में रहने दो। आसिम मुनीर के अंडर इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को ज्यादा रिस्पेक्ट से देख रही है। इसके लिए इन लोगों ने एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाया रिसेंटली। दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में आर्टिकल छपे कि पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है इजराइल और यूएस और दूसरी साइड ईरान की, और पाकिस्तान वॉर खत्म करने का प्रयास कर रहा है। जेडी वैंस पाकिस्तान में जाएंगे, बट सडनली हम देखते हैं कि इजराइल और ईरान दोनों ने पाकिस्तान को एक बड़ी एम्बैरेसमेंट पकड़ा दी है और एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान का पीआर कैंपेन। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी आर्टिकल्स आज के समय आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, जहां पर लिखा है कि भारत पीछे रह गया, पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है, साफ लग रहा है कि वहां पे आर्टिकल्स में एक इंटेंशन है, मतलब एक कहानी को, एक नैरेटिव को पुश फॉरवर्ड किया जा रहा है। मगर आप एक नैरेटिव को तब तक ही पुश फॉरवर्ड कर सकते हो जब तक जो मेन पार्टियां हैं वो कोई बड़ी स्टेटमेंट देकर पूरी कहानी को ही डिस्ट्रॉय ना कर दे। और रिसेंटली क्या हुआ कि पहले तो ईरान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई कि पाकिस्तान के किसी भी मीडिएशन रोल में ईरान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान कोई मीडिएटर नहीं है। एट मैक्स हो सकता है कि पाकिस्तान को एज ए कंट्री एक लोकेशन के रूप में देखा गया हो, बट वहां पर भी ईरान ने अभी तक किसी भी मीटिंग, बातचीत, कहीं किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसकी वीडियो में यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, इन केस हम ये भी अज्यूम करें कि जी इंडियन मीडिया ये कह रहा है क्या ईरान ने जेन्युइनली रिजेक्ट कर दिए हैं पाकिस्तान के सारे क्लेम्स। यू नीड टू सी द एक्चुअल वीडियो। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे तो ईरान के विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्समैन हैं ये कह रहे हैं कि कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है अमेरिका के साथ। फिर आते हैं ये पाकिस्तान के इशू को लेकर, बीच में ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की डिमांड अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल है, लगता नहीं है कि हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान ने जिन मीटिंग्स की बात करी है वो उन लोगों ने फ्रेमवर्क बनाया है। पाकिस्तानियों ने खुद एक, मतलब आप कह लो, एज्यूम करना शुरू कर दिया कि हाँ ईरान बैठेगा, यूएस बैठेगा और हम वॉर को खत्म करेंगे। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर ये कह दिया, वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस फ्रेमवर्क। ईरान की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। सारी जो बातें हैं मीडिएशन की, ये बिल्कुल खोखली है। अब ये तो ईरान ने बात बोल दी है। मैंने आपको हमेशा ये कहा है, ये वॉर यूएस और ईरान की नहीं है, ये वॉर इजराइल और ईरान की है। यूएसए को इजराइल ने घसीट के इस वॉर में पार्टिसिपेट करवाया है। और इजराइल की तरफ से भी आप अगर देखो तो मीडिएशन को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। इजराइल की तरफ से आज के समय जो इनकी विदेश नीति में स्पेशल ऑनवॉय हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम मीडिएटर की बात करें तो हम लोग भारत को ट्रस्ट करेंगे ना। इंडिया कैन बी ए बेटर मीडिएटर देन पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया ए बेटर मीडिएटर देन पाकिस्तान। और सबसे फनी बात देखो, अमेरिकन के सिवाय, वो भी अमेरिकन में भी मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, आप किसी आम रैशनल लॉजिकल अमेरिकन से पूछो, वो झट से जवाब दे देगा कि पाकिस्तान में लिटरली अमेरिका, इजराइल, इंडिया के झंडे जलाए जाते हैं। हम प्रो पाकिस्तान क्यों होंगे? अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से पाकिस्तान आज के समय ट्रंप के जो क्रिप्टो बिजनेसेस हैं उनको फायदा पहुंचा रहा है, उस वजह से माय फेवरेट फील्ड मार्शल वगैरह ये सब स्टेटमेंट दी जा रही है। बट ओवरऑल आप अगर यूएसए की बड़ी आबादी देख लीजिए, वो इंडिया को चुनेंगी ओवर पाकिस्तान। आप इजराइल की सरकार देख लो, इजराइल की आबादी देख लो, इनकी सरकार में एक क्लैरिटी है कि पाकिस्तान तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक थ्रेट है। जो ईरान आज के समय एक थ्रेट बना हुआ है, कल को पाकिस्तान भी हो सकता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इजराइल के बड़े प्लान्स हैं, तो वो पाकिस्तान को एक मीडिएटर क्यों बनाना चाहेंगे? इजराइल इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहता है। और आई थिंक इजराइल को यह भी पता है कि पाकिस्तान के साथ कहीं से भी रिलेशंस इंप्रूव दिखाकर या उनके साथ कुछ पुराने इश्यूज रिजॉल्व करवाकर ये इंडिया के साथ जो इनकी इक्वेशन है बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते। इजराइल मानकर चल रहा है कि आने वाले 20 से 30 सालों तक भारत इजराइल के लिए यूएसए के बराबरी का ही, मैं कहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर रहने वाला है। और अगर आप मुझसे ये पूछे कि हम ये कैसे कह सकते हैं यूएस की बराबरी का,
यूएस तो पैसा देता है इसराइल को। नेतन्याहू ने बोला है कि आने वाले कुछ सालों में इसराइल का टारगेट ये है कि यूएसए से एड बंद कर देनी है, यूएसए पर डिपेंडेंसी खत्म कर देनी है। ये बेसिकली हथियार बेच कर दुनिया भर में रेवेन्यू कमाएंगे और इसराइल के जो भी जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ये अकॉम्प्लिश करेंगे। तो ये भी कहीं से भी पाकिस्तान को ना एक जियोपॉलिटिकल बूस्ट देना चाहते हैं, ना पाकिस्तान की इमेज संवारना चाहते हैं, ये बोल करके पाकिस्तान में मीडिएशन होगी। बट हमें सच में खुद से सवाल पूछना होगा कि आज के समय अमेरिकन मीडिया की क्रेडिबिलिटी कितनी बची है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी कितनी बची है, जब ईरान और इजराइल दोनों ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मीडिएटर रोल को हम रिजेक्ट करते हैं। तो किस बेसिस पे वो आर्टिकल छापे जा रहे थे कि पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया। ये जो इस टाइप के आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि भारत को साइडलाइन कर दिया गया है, अब पाकिस्तान बनेगा पीस मेकर। मैं क्लियरली एक बात समझ गया हूं, भारत के बारे में नेगेटिव बातें बोल रहा ना, चाहे x.com में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म हो या फिर आप ऑनलाइन कहीं पर इंडिया के अगेंस्ट बोलो, इंडियंस भी देखेंगे वो न्यूज, पाकिस्तानी भी देखेंगे, कई वेस्ट के लोग हैं जो भारत के राइस को पसंद नहीं करते वो भी देखेंगे। आई मीन इट्स अ हॉट केक। और मैं क्लियरली समझ पा रहा हूं कि जो भी आज के समय ये ऐसे आर्टिकल छापे जा रहे हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, काफी मामलों में कोई रियलिटी भी नहीं है। इस मामले में तो 0% रियलिटी है। नहीं तो आपके सामने अगेन आर्टिकल छापे जा रहे हैं जी BBC और यहाँ पे ये न्यूयॉर्क टाइम्स में कि भारत को साइडलाइन कर दिया गया, अब पाकिस्तान बनेगा पीस मेकर। क्या हेडलाइन है ये, BBC की हेडलाइन है। हाउ पाकिस्तान ने ट्रंप को जीत लिया और एक अनलाइकली मीडिएटर बन गया ईरान वॉर में। देखिए पाकिस्तान ने बिल्कुल पर्सनली ट्रंप को फायदा पहुंचा दिया है। अब ये किस टाइप की चीज ये अमेरिकन कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक बार आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली एक बार कमजोर हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पाकिस्तान ने इनको फायदा पहुंचाया है उसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन भी हो कि ये किस तरीके का बेनिफिट इनकी फैमिली उठाती थी विद द पाकिस्तानी क्रिप्टो एम्पायर। बट आप इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ये देखिए, इनको ये भी पता है कि हो क्या रहा है। इजराइल ना सिर्फ रिजेक्ट कर रहा है इस बात को कि पाकिस्तान कोई मीडिएटर है, पाकिस्तान वॉर रुकवाएगा यूएस और ईरान की, ये आगे ये भी जानते हैं कि गेम क्या चल रही है। जो इजरायली ऑनवॉय है इन्होंने पाकिस्तान को मॉक भी किया है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बी रेलेवेंट। कंसिस्टेंसी देखो इन लोगों की, इनको साफ साफ दिख रहा है कि PR कैंपेन चल रहा है पाकिस्तान का। वो चाहते हैं इंटरनेशनली बस ये दिख जाए कि हाँ पाकिस्तान वॉर रुकवाता है, पाकिस्तान का राइज हो रहा है। दे डिस्ट्रॉयड इट। और सैड बात पता है क्या है, BBC इसको रिपोर्ट नहीं करेगा। ये अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हम गलत थे, कोई पाकिस्तान का मीडिएटर रोल दिखता नहीं है कि हो पाएगा। क्योंकि जब इजराइल ही उस कंट्री को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है, ना उनके साथ कुछ बातचीत करने को तैयार है, तो काहे का यहाँ पे कोई मीडिएटर बनेगा पाकिस्तान। इट्स पॉइंटलेस। यहाँ पर सिर्फ मैं कहूंगा एक अजीब सा PR कैंपेन किया जा रहा है और परहैप्स नीड आज के समय यही है कि भारत भी एक काउंटर PR कैंपेन लॉन्च करे और इजराइल की जो ये जेन्युइन स्टेटमेंट्स हैं ये इंटरनेशनली पहुंचाए, क्योंकि इन दी एंड दिस इज द ट्रुथ। और ईरान और US के बीच पर, इजराइल के बीच में जो ये वॉर है ये रुकने वाली नहीं है, अभी ये वॉर चलेगी। इजराइल के जब जनरल कह देते हैं ना कि अभी हम 3 हफ्तों तक और लड़ेंगे, तो वो अमेरिकन को लड़वाएंगे। और अभी आने वाले समय में आप देखोगे बहुत वायलेंस होगा, बहुत कुछ होगा। बट इसी बीच एटलीस्ट आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको प्रॉपर एक जानकारी दे सकता हूं कि हेडलाइंस के आगे क्या है, जो एक्चुअल न्यूज है वो क्या है, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि जेन्युइनली हो क्या रहा था। और बाकी देखिए पाकिस्तान में जो मीटिंग होनी है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के कुछ ऑफिशियल हो गए, टर्की, इजिप्ट, उनको बुला लेगा, कुछ बातचीत हो जाएगी। बट पाकिस्तान की तरफ से, आई मीन पाकिस्तान की धरती से, इनकी सरकार से इस वॉर का कोई भी एंड नहीं आने वाला। जो ईरान और इजराइल की वॉर है, इवेंचुअली इसको खत्म कब करना है ये इजराइल डिसाइड करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू की टेबल से डिसाइड किया जाएगा कि इवेंचुअली यहाँ पर मीडिएटर कोई होगा भी या उसकी आवश्यकता नहीं है। सो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, कुछ ऑथेंटिक जानकारी होती है, मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। मैं यहाँ पर ये भी ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना, ये 4-5 दिन से चीज़ को ज़रूर एक कवर किया गया कि पाकिस्तान भाई इस जंग को रुकवाने की एक कोशिश कर रहा है और एक बड़े बड़े नुमाइंदे इधर आ रहे हैं पाकिस्तान में, एक स्टे कर रहे हैं ताकि ये जो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग है ना, इसको टोटली एक रोका जाए। लेकिन अब मुझे इस बात की समझ नहीं लगती कि ना तो कोई इसराइल का ना कोई अमेरिका का, एक वो GD वैंस बोल रहे थे कि उसने इधर आना है। अगर वो बंदा इधर आता तो फिर एक बात करने वाली थी कि बाकी इनका कोई इधर
एक किरदार चल रहा है या पाकिस्तान इस चीज में कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है आगे ईरान के साथ ये एक डिप्लोमेट अपनी बातचीत कर रहा है, तो वो सीन हमें भाई देखने को नहीं मिला। उसमें बस ये सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की और मतलब कि इंडोनेशिया या मलेशिया का आ जाता है, ये मुल्क इन्होंने इधर आना था, जो कि आए भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इधर आता ना, मतलब कि ईरान का कोई डिप्लोमेट आता या इसराइल का, तो भाई इधर आने नहीं था ना, वो पाकिस्तान को बिलीव करते हैं। लेकिन अमेरिका का इधर आता तो फिर लोगों ने बोलना था कि बाकी एक सीरियस बात चल रही है इनके दरमियान और ये चीज एक करने वाले हैं। लेकिन अगर यार बात करें ना इसराइल और ईरान की, तो इनकी भाई कोई बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा, ना तो ईरान रुकने वाला है और ना ही मतलब कि ये जो एक हाइप बनाई गई है ना कि मतलब कि इसराइल के टेबल से डिसाइड होगा कि जंग बंद करें, ऐसा सीन कभी भी नहीं होने वाला। ईरान जो अपनी इधर एक पोजीशन रखता है ना, उससे वो आगे बोल रहा है, उनका डैमेज भी हो रहा है, इसराइल का भी डैमेज हो रहा है। लेकिन आपको वन साइडेड चीजें जरूर दिखाई जाएंगी, मतलब कि अगर वीडियो बन रही है तो उसमें यह दिखाया जाएगा कि मिडल ईस्ट में तबाही मची जा रही है, मिडल ईस्ट को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बेसों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसराइल का नहीं बोलेंगे, मतलब कि इसराइल को भी डैमेज हो रहा है और उनका भी एक नुकसान हो रहा है। ये चीजें एक चल रही है, लेकिन ये एक हाइप है कि इसराइल एक डिसाइड करेगा या इसराइल एक शक्ति रखता है आगे एक लड़ने की 3 हफ्ते तक या सारी चीजों पर है। लेकिन ऐसा सीन नहीं है। इसराइल अमेरिका को इतना ईरान सरप्राइज दे रहा है। अब उनकी जो एक हिफा एक रिफाइनरी है, उनको एक टारगेट किया था जो कि वो सोच भी नहीं सकते। और दूसरी ये बात है कि अगर वो ईरान मतलब कि अमेरिका इधर सोल्जर हमने उतारना चाहता है तो उसको भाई इसराइल ने टोटली इग्नोर कर दिया कि हमने एक फौजी भी नहीं इसमें भेजना, तो मरना है उन्होंने, मतलब कि अमेरिका लड़े, हमने अमेरिका को धकेल दिया है। तो भाई पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुन रहा, ना तो ईरान इस पर एग्री है ना इसराइल एग्री है, लेकिन इन्होंने ये थोड़ा सा ड्रामा किया है अपनी एक पॉपुलैरिटी एक बढ़ाने के लिए, तो वो चीज जरूर चलती रहे। भाई पॉपुलैरिटी क्या, अभी तो जलील ही हो रहे हैं भाई सब। उन्होंने तो कह दिया, हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की ना, पाकिस्तान में उन्होंने लेना क्या है आके। बाकी वो ऊपर से पहले हमारे जो थे वो क्या कहते हैं यार उसका नाम क्या था, जिसने वो कहा था कि भाई ईरान को हमने कह दिया अगर आपने भाई अगर सऊदी अरब पे हमला करेंगे तो बुरा होगा, क्योंकि हमने उनके साथ मुआहदा किया हुआ है। ठीक है, बाकी भाई रही बात बाकी भाई रही बात ये जो कह रहे हैं कि ये मुआहदा करवाने वाले थे, ये भाई बाहर रुकवाने वाले थे, अपने मुल्क के तो हालात सवारे नहीं जाते, ये बाहर रुकवाएंगे। हमारे मुल्क में भाई कभी वो सिंधी मार रहे हैं, कभी भाई वो बलोची मार रहे हैं, उनसे तो हमें कुछ निपटा नहीं जा रहा, और कभी अफगानिस्तान से ये लड़ पड़ते हैं, ये भी रुकवाएंगे बाहर। इनको होश ही नहीं है अपने आप की, बातें बस करती हैं, अपना आप जलील हो रहे हैं कि जब बात मुंह से निकल गई अब तो भाई चढ़ जाओ इस बात के ऊपर। अब जलील हो रहे हैं वो सारे सोशल मीडिया पे हर जगह पे भाई थू हो रही है। उन्होंने कह दिया क्लियरली कि हमने ऐसी बात नहीं की, इनके साथ हम जाएंगे। इसराइल क्या लेने आएगा पाकिस्तान में, ये बता दें, कभी आएगा इसराइल फेल भाई पाकिस्तान में? नहीं, अमेरिका आएगा भी वो तो है, पाकिस्तान है ही अमेरिका का, उसकी बात छोड़ो ना। बाकी में इसराइल की बात करें, वो तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ना तो ईरान यहाँ पे आएगा, वो तो आपको अच्छे नहीं समझते। आपने ऐसे भाई शुरली छोड़नी थी, वो छोड़ दिया है, अब जलील हो रहे हैं। बिल्कुल यार, एक अभी ये जो अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश ही की है, मतलब इन्होंने काफ़ी न्यूज़ें भी चलाई हैं कि हमारी तरफ जो है ना लोग आएंगे, और इन्होंने इसी तरह कंपेन चला करना, जो भी सऊदीया का हो गया, कुवैत का हो गया, 3-4 फॉरेन मिनिस्टर है ना, उनको इधर बुला भी लिया था, ऐसे भी हुआ है। लेकिन ये कि अब लड़ाई 2 घर में हो रही है, वो 2 घर लड़ाई रुकवाने के लिए आए नहीं, और भाई बाकी जो आसपास वाले हैं वो आ गए, तो उससे तो लड़ाई रुकती नहीं है। पड़ी हुई है अभी ईरान। हाँ जी, अगर ये ऐसे होता कि ईरान का कोई बंदा आ जाता, चलो इसराइल का नहीं, अमेरिका का कोई आ जाता, जैसे जेडी वैंस की उन्होंने न्यूज़ चलाई थी, तो फिर हम मानते कि इधर कुछ ना कुछ होने वाला है बड़ा, जिसकी वजह से ना एक इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और न्यूज़ चल रही है, हर तरफ से आर्टिकल छप रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो फॉरेन मिनिस्टर आए, यहाँ उन्होंने स्टे किया और फिर एक मीटिंग हुई और फिर वो चले गए, कोई भी ऐसी एक न्यूज़ निकल कर नहीं आई। और जब इन्हों की इधर मीटिंग चल रही थी, तब एक बहुत ही एक ख़तरनाक हमला दोनों तरफ से हुआ था, उन्होंने भी किया था, ईरान ने भी किया था, दोनों तरफ से एक हमला भी हुआ है। अगर ये कोई बात होती तो अपना वो हाथ हौला रखते,
ना कोई हमला करते, कोई एक अच्छा मैसेज देते कि हाँ भाई हम एक एग्री हैं, हमारी जो लड़ाई है ना रुके। इधर भाई चल रही है मीटिंग और उधर से हमले हो रहे हैं इतने, जिस टाइम नहीं होने थे उस टाइम भी हो रहे हैं। कोई वो नहीं चाहता, ना ईरान चाहता है ना ये चाहता है। दोनों तरफ से एक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितनी ज़ोर से वो अटैक करते हैं उतनी ज़ोर से ये भी करते हैं। और जो एक ग्राउंड वाला ऑपरेशन है वो तो भाई कभी भी नहीं करेंगे। वो एक अफगानिस्तान में हाँ इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इधर अभी उनका करने का कोई प्लान नहीं है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई अमेरिका जो है वो फ्रंट पे कुछ बोलता है और बैक पे जो कुछ बोलता है। उसने पाकिस्तान को कहा है ठीक है, लेकिन भाई पाकिस्तान जो है वो इसराइल के साथ तो बात कर ही नहीं सकता, ईरान से भी करेगा, लेकिन ईरान इस वक्त भाई पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेगा। और जो भाई ट्रंप साहब ने मुआहदा लिख कर दिया है कि इस मुआहदे पर भाई जंगबंदी होगी, तो वो तो ईरान भाई किसी सूरत भी नहीं मानेगा। दूसरा बात रह गई अपना इसराइल की। इसराइल भाई क्या इसराइल चाहता है कि हम हमारे साथ हमारे टेबल पे आकर बात हो, तो ये भी नामुमकिन है, क्योंकि ईरान इसको कभी भी इनके कहने पर जंगबंदी कभी भी नहीं करेगा। क्यों कि इसराइल अगर दो चपेड़े मारता है तो भाई उसके साथ ईरान जो है वो 4 लगाता है। तो भाई यही चीज़ है कि उनका जो असल सरबराह नेतन्याहू वो तो नज़र नहीं आ रहा, वो तो पता नहीं कितना गायब है। वो जनरल साहब कह रहे हैं हम 3 हफ्ते जंग और जारी रखेंगे। तो भाई आपको कुछ ने बोला है कि आप 3 हफ्ते जारी रखें, वो तो कहते हैं सारा साल ही जंग चलती रहे। ईरान वालों ने कब रोका है आपको कि हम जंगबंदी कर रहे हैं? तो आप भाई जब तक आपका जी चाहता है आप जंग शुरू रखें। ईरान आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि जंग जो है ना वो बंद करें। इस तरह ही है भाई। अभी जो अपना बात चल रही है ना, ये देखो कि पाकिस्तान ने जो कोशिश की है या नहीं की है, इंडिया वालों को ऐसे ही अपना भी तकलीफ होने लग पड़ती है कि चलो उन्होंने एक अच्छे के लिए अपना कदम उठाया ना, आगे से बात नहीं बनी तो इसमें कोई गरज नहीं है। लेकिन उन्होंने एक अच्छे काम के लिए भाई कदम उठाया गया कि दोनों मुल्क की अपना जो एक ना ये जंगबंदी हो सके। लेकिन ये कहते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान को उन्होंने समझ क्या लिया हुआ है। उन्होंने एक कोशिश तो की है ना इस काम के लिए, लेकिन उनको मर्चें लगी हुई है कि ये उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, हमें बीच में नहीं आने दिया। तो भाई आपको किसने रोका है? आप भी कोशिश करें, वो भी कोशिश करें, दोनों मिलकर कर लें कोशिश। किसी के कहने पर तो रुक जाएगी ना। और ये कहते हैं कि जरा पाकिस्तान इतना बड़ा कदम उठाया, बात बनी नहीं हैगी। और जो अपना जब तक इसराइल या ईरान ये आपस में नहीं बैठेंगे ना, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। और ना ही वे अपना वो काम दोनों करेंगे। और कह रहे हैं इसराइल के 3 हफ्ते के लिए हम जंग कर सकते हैं। तो भाई किसने रोका आपको? आप करते रहे। उन्होंने थोड़ा कहा कि हमारे पास असला नहीं है, आप जंग रोक दें। आप करते रहे। आप हल्का वार करते तो वो आपसे भारी वार करते हैं। आप पर आप लगे हैं, वो भी लगे आ रहे हैं। कि देखते हैं फिर कौन अपना घुटने टेकता है क्या। मौलवी आप क्या चाहते हैं, जंग स्टार्ट रहे या बंद हो जाए? ओ भाई जंग में फायदा नहीं है, दोनों तरफ से नुकसान होता है। क्या बेहतर तो ये है कि बंद होनी चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।